हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहले आप लोग ये बताओ, हमने आप लोगों को जो पिछले लेक्चर में वॉइस के क्वेश्चन कराए थे, कंसेप्ट बताया था, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, जो आपके हाल फिलहाल में पूछे गए थे। और अब हम आज की क्लास में देखेंगे आपके एसएससी सीएचएसएल में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सन 2023 में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आप लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ना और आंसर देने की प्रयास करना। तो यहाँ पे देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है रवि गिव। यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये आपका है V2। अगर अपनी आंखों से V2 दिख जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर हमारा है वाज और वर है। तो यहाँ पे देखो कौन से ऑप्शन में आपका वाज और वर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ही ऑप्शन में वाज और वर है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग वही आंसर लगा देंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर देने का प्रयास करो। अगर आप लोगों ने वर्ब की क्लास अच्छे से किया होगा या फिर आपने वॉइस के ही पिछली क्लास अच्छे से किया है तो आप 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग बना पाएंगे। यहाँ पे देखो आपका ये क्या है, ये आपका V3 है, V3 और यहाँ पे हैज है किया है, उसके बाद यहाँ पे हैव किया है। तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे, हमें ढूंढना है बीन। बीन किस ऑप्शन में है। अगर हमारा एक्टिव वॉइस में आपका V3 दिख जाए तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, बीन। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा बीन किस में है। बीन आपका इसमें है और इसमें है। इसमें आपका इज वास तो होगा नहीं, इसे हम काट देते हैं। उसके बाद अब आता है ए आंसर होगा कि बी आंसर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया हैव और यहाँ पर किया है हैज और हैड। यहाँ पे देखो आपका हैड नहीं होगा, क्या होगा आपका हैव होगा, ठीक है, हैज होगा। तो यहाँ पर हैज हैड क्यों नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एडिशनल चीज नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे आपका जब हम नरेशन आपको कराएंगे तो वहां पर आपका चेंज होता है, वहां पर हम हैड करेंगे हैज होगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में हम नहीं चेंज करेंगे, आपकी जो वर्ब लगी होगी वही लगाएंगे। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है ना, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे देखो आप अच्छे से बताओ, द मेड वैसेस, यहाँ पे किया है वासेस। ये बताओ आपका क्या है, ये आपका है V5। जब आपका एक्टिव वॉइस में V5 दिख जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस में इज एम आर। तो यहाँ पे देखो आपका वास और वर वाला तो होगा नहीं, सी और डी तो ऐसे कट गए। क्यों, क्योंकि इसमें वास लगा है, इसमें वर लगा है। अब या तो फिर आपका आर होगा ये वाला या फिर ये वाला। अब इसमें कौन सा आंसर होगा, क्या है द विंडोज। यहाँ पे देखो विंडोज है तो आपका प्लूरल है, इसलिए वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हमेशा पैसिव वॉइस में लगता है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका वास किया है, इसलिए आपका ए नंबर आंसर नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो किया है द कल्चर वाज लूजिंग इट्स मीनिंग। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। हमने आप लोगों को बताया था अगर आप लोग अपनी आंखों से आपको एक्टिव वॉइस में दिख जाए V4 तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पैसिव वॉइस में देखना है बीइंग कहाँ लगा है। तो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आप ए नंबर में कहीं दिख रहा है बीइंग, इसमें तो है। और देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में भी हो सकता है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आपका क्या आंसर होगा, ए नंबर। आप 5 सेकंड में बना पाएंगे। ये आपके पता कौन से एग्जाम के सारे क्वेश्चन है, अभी जो हाल फिलहाल में आपका CHSL का एग्जाम हुआ है ना, उसी के सभी आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप लोग उठा के देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे देखो सी फॉरगेट, यहाँ पे आप देखो फॉरगेट क्या है, फॉरगेट आपका है यहाँ पे V2। तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस में वाज और वर कहाँ पर है। तो यहाँ पे आपका हेड वाला नहीं होगा, इसको तो हम ऐसे काट देंगे, डी नंबर। उसके बाद ए नंबर यहाँ पर आपका
वाज है ये हो सकता है, वर आपका हो सकता है, यहाँ पे आपका बी नंबर नहीं होगा। अब आता है वाज होगा कि वर होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, द पेपर। पेपर अगर आपका पेपर होता तो यहाँ पर वाज होता, लेकिन आपका पेपर्स मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यहाँ पे आपका वर्ब क्या होगा, वो भी आपका प्लूरल होगा ना कि सिंगुलर। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ना कि बी नंबर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, मेघना हैज टेकन ऑल द कैश। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो आपका हैज है, ठीक है, इसके साथ में आपका ये V3 है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में V3 दिख जाए तो हमें पैसिव वॉइस में क्या देखना है, बीन। बीन किस में है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें आपका बीन है, इसमें भी आपका बीन है, इसमें भी आपका बीन है। तो ये तो 100% तय हो गया कि आंसर आपका जिसमें बीन होगा वही होगा। आपका बी नंबर में बीन नहीं है, इसलिए आपका बी नंबर कट जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब बात आती है कि कौन सा होगा। यहाँ पे किया है हैज, यहाँ पे किया हैज, यहाँ पे आपका हैड, हैड भी नहीं होगा, ये कट गया। उसके बाद अब बात आती है ए नंबर होगा या सी नंबर होगा। यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, टेकिंग किया है, हैज बीन टेकिंग। हमने आप लोगों को बताया है कि पैसिव एक्टिव वॉइस में कुछ भी हो, V1 हो V2 हो, लेकिन अगर आपका पैसिव वॉइस है तो अपने साथ है सिर्फ V3 ही लेगा। तो यहाँ पर आपका टेकिंग नहीं होगा, आपका क्या होगा, टेकन। आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आपको इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये कुछ नहीं है, बस सेकेंडों का है, मात्र 5 सेकंड में आप बना सकते हैं। द स्टोरी एक्सप्लोरर एक्सप्लोर्स, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक्सप्लोर्स क्या है, ये आपका V5 है। हमें ऑप्शन में क्या देखना है, पैसिव वॉइस में इज एम आर। अगर अपनी आंखों से एक्टिव वॉइस में आपको V1 या V5 दिख जाए तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, कौन से ऑप्शन में इज एम आर है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या किया है, हैड, ये क्या है V2, ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे डिड, ये V2, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आपका हैज, ये V5 है, लेकिन यहाँ पर पता क्या V5 कब होता है, ये आपका बीन के साथ में आता है, लेकिन ये नहीं होगा। हमें क्या देखना, V5 वहां पे दिख गया तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इज एम आर। तो यहाँ पर आपका डी नंबर भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज लगाया है। नेक्स्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि CHSL, आपका CHSL के क्वेश्चन है। ये आपके कितने, एक स्टेप में क्वेश्चन, एक स्टेप में आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है। तो आप लोग अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे, देखो आपका जो सफलता है ना, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही पहुंचाएगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बनेगी। तो देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया है मेघा सेंड्स लेटर्स। आप लोग बताओ ये सेंड्स क्या है, ये आपका V5 है। तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे, इज एम आर, कौन से ऑप्शन में है हमारा। तो यहाँ पे देखो आपका वर तो होगा नहीं, सबसे पहले हम काटेंगे सी नंबर को। यहाँ पे इज किया है, यहाँ पे आर किया है, यहाँ पे आर किया है। अब बात आती है कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो बीइंग क्या कर रहा है, ये नहीं होगा, इसको काट देंगे। बीइंग क्यों कट गया, अगर आपका एक्टिव वॉइस में V4 होता तो हमारा पैसिव वॉइस में हम लोग बीइंग देखते, इसलिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग हमारे जो पिछले एक्टिव पैसिव वॉइस हमने कराया है, पिछले वीडियो आप लोग देख लेना। आप लोगों को वीडियो मिलेंगे कहाँ पर, आप लोग चैनल पर जाना, हमने वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं अब हम कौन सा आंसर होगा। यहाँ पे कि अब ए नंबर होगा या डी नंबर होगा। यहाँ पे क्या है, लेटर्स, लेटर्स आपका प्लूरल है, इसलिए आपका इज नहीं होगा, आर होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर डी नंबर। यहाँ तक बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दीजिए, हम आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किया है सी एट द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। आप लोग बताओ एट क्या है, ये आपका V2 है। अगर आपको अपनी आंखों से V2 दिख जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, वाज और वर, कौन से ऑप्शन में आपका वाज वर है। तो यहाँ पे देखो क्या किया, हैड, ये आपका हेड है, तो हमारा आंसर ए नंबर तो नहीं होगा। उसके बाद वाज, ये आपका हो सकता है, यहाँ पे आपका किया है वाज, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आपका हेड किया है, ये नहीं होगा, मतलब ए और डी कट गए। हमारा
जो आंसर है वो सही होने के कितने चांस हो गए, 50% हो गए हैं ना। तो यहाँ पे देखो अब आती है दो ऑप्शन में अभी भी आपका एक ऑप्शन कट जाएगा। कैसे कटेगा, यहाँ पे देखो आपका बीइंग क्या कर रहा है, बीइंग तो तब होगा ना जब आपका एक्टिव वॉइस में V4 होगा। तो यहाँ पर आपका C नंबर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या, ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो अगर आप लोग वर्ब अच्छे से देख रहे होंगे, हमने आप लोगों के लिए PDF डाल दिया इंग्लिश बाय आजाद से, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लो, वहां से आप लोग वर्ब देखते रहेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड, तो यहाँ पे राइट्स आपका क्या है, राइट्स आपका V5 है। तो हम लोग आप क्या देखेंगे ऑप्शन में, इज MR कहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे देखो आपका वाज लगा है, ये तो आपका होगा नहीं, ऐसे काट देंगे। उसके बाद इसमें भी आपका वाज लगा है, ऐसे काट देंगे। उसके बाद आपका इज इसमें है, आपका इज इसमें है, इज तो है लेकिन ये बीन क्या कर रहा है, बीन तो तब होगा जब यहाँ पे V3 होगा, तब हम देखेंगे बीन। तो यहाँ पे आपका D नंबर नहीं होगा, आंसर आपका B नंबर। अगर आप लोग बनाओगे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों से मात्र 5 सेकंड में ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देखो प्रोनाउन पेंटेड हिज हाउस, यहाँ पे देखो पेंटेड क्या है, ये आपका V2 है। हम अगर आपको V2 दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वाज और वर्ड देखेंगे किसमें है आपका, यहाँ पे आपका वाज है, यहाँ पर आपका वाज, यहाँ पर वाज, यहाँ पर वाज। अब बात आती है इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो द हाउस वाज पेंटेड बाय प्रोनाउन, कि जो हाउस है ना वो पेंटेड के प्रोनाउन के द्वारा पेंट किया जाता, प्रोनाउन के द्वारा पेंट किया गया। तो यहाँ पे देखो जो हाउस है ना वो किसका है, वो प्रोनाउन का ही है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या बता रहा है कि प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन वो आपका एक नौकर बना दिया है कि प्रोनाउन जो है वो पेंट करता है हाउस। तो ये नंबर होगा नहीं, ए नंबर तो आपका होगा नहीं, इसलिए हम लोग इसको काट देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे पेंटिंग किया है तो ये आपका होगा नहीं। उसके बाद हाउस पेंटिंग, यहाँ पेंटिंग कर दिया है, ये तो आपका होगा नहीं, आंसर क्या होगा, B नंबर। आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि A नंबर होगा कि B नंबर, लेकिन अगर आप देखोगे ना ए नंबर में पता क्या किया है, ए नंबर में ये बता रहा है कि जो हाउस है ना वो प्रोनाउन के द्वारा पेंट किया जाता है, मतलब प्रोनाउन को एक नौकर बना दिया है, लेकिन वो जो प्रोनाउन है ना वो अपना ही घर पेंट करता है। तो यहाँ पर हमें पोजीशन दिखाना पड़ेगा ना, जो प्रोनाउन का ही घर है वो पेंट करते हैं, कौन, प्रोनाउन के द्वारा ही पेंट किया जाता है, किसका, प्रोनाउन का ही घर। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो खुशी वाइप्ड डाउन द टेबल्स, तो यहाँ पे ये वाइप्ड क्या है, ये आपका है V2। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वाज और वर कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर आपका वर, वाज, वर। तो यहाँ पर आपका C नंबर तो नहीं होने वाला है, या तो A या तो B या तो D। अब बात आती है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, बीइंग की वजह से A नंबर आपका कट गया। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर आपका बीइंग लगा है, ये भी आपका कट गया, आपका आंसर B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट लव्ड दैट लेडी, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे तो आप लोग क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे ही आज हम ये आपके CHSL के जितने सन 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आप सभी लोगों को कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे जाके आप लोग, या फिर हम जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम PDF का लिंक डाल देंगे, तो वहां से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना, तो अपनी प्रैक्टिस भी कर लेना। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, द प्रेसिडेंट लव्ड दैट लेडी, यहाँ पे देख रहे हो कितना, जिसने क्वेश्चन सेट किया है वो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किया है। आपको एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉट क्या दिख रहा है, ये आपका V2 है, हमें ऑप्शन में क्या देखना है, वाज और वर। तो यहाँ पे देखो इज नहीं होगा, इज नहीं होगा, सबसे पहले हम B और C को काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है वाज के साथ में, A नंबर भी कट गया, आंसर आपका क्या होगा, D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द गार्डनियर हैज वाटर्ड द बुशेस, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे हैज किया, यहाँ पर आपका क्या है, ये V3 है, V3 है, ये क्या प्रमाण कर रहा है। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली
वर्ब लगा है, इसीलिए आपका ये V3 है। V3 कभी भी बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो आपका R, यहाँ पे V3, हम लोग क्या देखेंगे, बीन। तो यहाँ पे देखो आपका R कर दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। या तो हैज, हैव के साथ में ही बीन लगा होना चाहिए, तो ये आपका नहीं होगा, A नंबर। उसके बाद यहाँ वर्क किया है तो ये D नंबर भी नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पे आपका बीन है, इसमें बीन है, तो यहाँ पे ये वाला होगा हैज की है। यहाँ पे देखो द बुशेस किया है, बुशेस क्या है, ये आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका हैज नहीं होगा, है होगा। तो आंसर आपका बी नंबर, ना कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सी परसुएटेड हिम फॉर ओवर अ ईयर। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा, फॉर ओवर अ ईयर। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, ये आपका है V2। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, वाज और वर्क कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखो लगाया ही वाज, बीइंग क्या कर रहा है वाज के साथ में, तो आंसर ए नंबर नहीं होगा। उसके बाद ही केप्ट बीइंग, ये बीइंग क्या कर रहा है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद बात आती है सी वाज बीइंग, ये बीइंग क्या कर रहा है, इसकी वजह से सी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पे ही वाज, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ही बिल्ट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो बिल्ट, ये क्या V1 है या V2 है या V3 है, आप लोग बताओ, आंसर करो। तो यहाँ पे देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये बिल्ट क्या है। देखो आपका होता है बिल्ड, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, बिल्ड। उसके बाद आपका ये क्या है, ये आपका V1 है। उसके बाद V2 और V3 क्या होता है, BUILT, बिल्ट। ये आपका V2 है और ये आपका V3 है। तो यहाँ पे देखो ये आपका, आप लोग याद कैसे रखोगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग बताओ अल्फाबेट में आपका B पहले आता है या फिर T पहले आता है। तो हमारा क्या D पहले आता है, तो ये आपका D पहले आया है, तो ये क्या है, V1 है। आपका T कब आता है, बाद में आता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका V2 है और V3 है। आप पहचानोगे कैसे, हमने आप लोगों को पहचानना सिखाया है कि ये V2 है या V3 है। हम देखो अगर हमने अकेले लिया ऐसे बिल्ट, तो आप लोग शायद ना बता पाए ये V2 है या V3 है, लेकिन अगर आप सेंटेंस में देखेंगे ना तो वहां पर आप लोग बता पाएंगे ये V2 है कि V3 है। देखो V3 जो है वो बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आता है, तो इतना याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, ही बिल्ट, ये क्या है, ये आपका V2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब नहीं लगा है। अगर एक्सिलरी वर्ब लगा होता तो ये आपका V3 होता। तो आप लोग बताओ अगर एक्टिव वॉइस में V2 है दिख जाए तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, वाज और वर। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या है, हैज बीन, तो आंसर ए नंबर तो होने वाला है नहीं। उसके बाद यहाँ पे वास किया है, बिल्डिंग किया है, अपने साथ है यहाँ पे आपका क्या होगा, V3 ही होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 ही आता है। तो आंसर बी नंबर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इज बीन, यहाँ पे इज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर V2 है। V2 है तो यहाँ पर हम लोग अगर V1 V5 होता तो हम लोग ऑप्शन में देखते इज MR कहाँ है, लेकिन यहाँ पे V2 किया है तो हम लोग क्या देखेंगे, वाज और वर। तो यहाँ पर आपका डी नंबर नहीं होगा आंसर, आपका सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग बताओ ही टाइग्रेस वाज, आप लोग बताओ ट्रेलिंग द स्टैग, क्या आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग बताना, यहाँ पे ये क्या है, ये आपका V4 है। अगर आपको अपनी आंखों से V4 दिख जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर आपका बीइंग लगा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो अच्छे से, उसके बाद बताओ। यहाँ पे देखो आपकी निगाहें ना चील की जैसी होनी चाहिए, क्यों, देखो हमारा जो टारगेट है ना वो सिर्फ जो हमारा टारगेट है ना उसी पे हमारी नजर होनी चाहिए। अगर हम इधर उधर लाल पीला हरा नीला करते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। जो हमारा मेन टारगेट है ना तो हमारा फोकस वहीं पे जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे ही आपको V4 दिख गया एक्टिव वॉइस में, हमें और कुछ नहीं देखना है कि सेंटेंस में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मतलब वही हमारा आंसर होगा जिसमें आपका बीइंग लिखा होगा, और कोई हमारा आंसर होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा बीइंग, तो यही आपका आंसर होगा। देखो
वैसे अगर आप लोग एक एक ऑप्शन पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं आपका समय वेस्ट होगा, क्योंकि देखो आपका जो एग्जाम में है वो लिमिटेड समय होता है। अगर वहां पे आप लोग समय वेस्ट करोगे ना तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला। आप बहुत सारे बच्चों से पूछोगे ना तो वो यही बात कहेंगे कि हमारा एग्जाम में समय कम हो गया, टाइम हमें पूरा नहीं मिल पाया, अब हमारा समय ही जो है वो वेस्ट हो गया। क्या करते हैं ना, वो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, वो सबसे पहले मैथ लगाएंगे। देखो मैथ का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जिसमें आप 1 मिनट में सॉल्व कर सको। आपको लगेंगे 2-3 मिनट लगेंगे ऐसे। तो ये क्या करना है, देखो जैसे आपने इंग्लिश और जीएस वाले आपके जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप लोग जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आ रहा है तो आपने मार के निकल दिए। देखो जैसे कि मान लो हम एग्जांपल के लेते हैं कि राजा दशरथ के कितने पुत्र थे, तो अगर आपको पता है 4 पुत्र थे, 3 पुत्र थे, तो आप ऑप्शन में लगाओगे, नहीं पता है तो आगे निकल जाओगे। लेकिन मैथ में तो ऐसा नहीं है, मैथ में तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऐसा ही सेम इंग्लिश में है, अगर आपको आ रहा है तो लगाओ, नहीं तो निकलो। जब यहाँ से अपना आप समय बचा पाओगे ना तो आप मैथ और रीजनिंग में दे पाओगे। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। अपना जो निगाहें हैं ना वो सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करो। तो यहाँ पे अगर आपको एक्टिव वॉइस में V4 दिख गया तो हम लोग क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस में बीइंग कहाँ है। अगर V3 दिख गया तो हम लोग देखेंगे बीन कहाँ है। अगर V2 दिख गया तो हम लोग देखेंगे वाज वर कहाँ है। अगर V1 V5 दिख गया तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे इज MR कहाँ है। तो ऐसे आप लोगों को देखना है, तभी आप लोग समय बचा पाओगे। क्योंकि उसमें 60 एसएससी में आपको 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, मतलब आपको 30 सेकंड से भी आपको कम समय मिलता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। यहाँ पे ये मान के चलो आप 1 मिनट में एक मिनट में आप लोग नहीं बना पाओगे क्वेश्चन, मैथ के तो शायद ना बना पाओ इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे द चाइल्ड लॉक्ड द शटर, आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। जैसे ही आपको दिख जाए V2 हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ वाज वर किस ऑप्शन में है, इसमें है और किसी में है ही नहीं, आंसर A नंबर। हमें पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन से कह दो तू खूबसूरत बहुत है लेकिन मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, तभी आपसे एग्जाम क्लियर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखो इंग्लिश एक मेन जो आपके नंबर उठेंगे ना वो इंग्लिश से ही, इंग्लिश और रीजनिंग और इंग्लिश में ही उठेंगे और कहीं नहीं। क्यों, क्योंकि देखो रीजनिंग जो है वो लगभग वो सभी बच्चों को आती है, रीजनिंग के क्वेश्चन सभी से बन जाते हैं। लेकिन मेन बात आती है ना टाइम की, कि आप टाइम किस में बचा पा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 1-2 मिनट में अगर आप कर पा रहे हैं रीजनिंग का क्वेश्चन तो उसको नहीं कहते हैं हम कि आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं। आप सेकंड ये मान के 40 से 50 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाना चाहिए रीजनिंग का। बहुत ज्यादा हमने बता दिया, वैसे तो आपको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए रीजनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, शिवम डज नॉट प्ले फुटबॉल, आप लोग बताओ क्या आंसर होगा। यहाँ पे क्या डज, ये क्या है आपका V1, तो हम लोग क्या देखेंगे जिसमें इज MR होगा, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है आपका, यहाँ पर आपका C नंबर में, यहाँ पर इज और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आपका आंसर होगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो द विलेजर आपका हैव किया है रिबिल्ट, ये आपका V3 है। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, बीन देखेंगे, कौन से ऑप्शन में आपका बीन है, तो यहाँ पे आपका बीन इसमें है, बीन इसमें है, लेकिन इसके साथ आपका हाइड क्या कर रहा है। यहाँ पर अगर हैव है तो हम लोग क्या देखेंगे ऑप्शन में, हैज है किस में है, यहाँ पर लगाया हाइड, इस वजह से आपका C नंबर गलत हो गया। हैज की वजह से यहाँ पे बीन नहीं लगाए दोनों में, इसलिए आपका A और B गलत हो गया। यहाँ पे आपका आंसर होगा D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा, हम नहीं बताएंगे आपका क्या आंसर होगा इसमें, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आपको डैनियल एंड मैरी, यहाँ पे इनवाइटेड, इनवाइटेड क्या है, ये आपका V2 है, ये आपका V2 है, तो हम लोग क्या देखेंगे ऑप्शन में, वाज और वर कौन से ऑप्शन में है। तो यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पर किया है हैड, हैव आर, तो ये तो नहीं होंगे, या तो वाज वाला होगा या तो वर वाला होगा। यहाँ पे वी वर, आंसर आपका B नंबर। नेक्स्ट,
सुरेश स्पीक्स फ्रेंच हेयर। यहाँ स्पीक्स क्या है, ये आपका V5 है, ये आपका V5 है, तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे, इज एम आर, इसमें इज लगा है, इसमें इज, इसमें इज, मतलब वाज वाला तो होगा नहीं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे ये बीन क्या कर रहा है, इसकी वजह से आपका बी नंबर कट गया है। इसके बाद यहाँ फ्रेंच है, फ्रेंच क्या है, ये सिंगुलर है, तो हम लोग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर ना कि प्लूरल, तो डी नंबर आपका कट गया, आंसर होगा ए नंबर। इस प्रकार से आप लोग करोगे तो आप लोगों से एग्जाम निकल जाएगा। आप लोग इंग्लिश में तो अच्छे खासे नंबर उठा ही लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग बताओ, अब ये क्वेश्चन देखो, हमने आप लोगों को अभी बताया था बिल्ड और बिल्ट में। आप बताओ बिल्ड ये क्या है, ये V5 है या V1 है या V2 है या V3 है, ये आपका V1 है। आपका V2 V3 क्या होता है, आपका बिल्ट होता है, बिल्ट। तो आप लोग इतना याद रखना। तो हम लोगों को अगर दिख गया यहाँ पे अगर आपका एक्टिव वॉइस में दिख गया V1, तो हम लोग पैसिव वॉइस में क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस में देखेंगे यहाँ पे इज एम आर कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देखो आपका इज है, यहाँ पे आर है, और यहाँ पे वर लगाया है, तो आंसर बी नंबर और सी नंबर तो होने वाला है नहीं। अब बात करते हैं ए होगा कि डी होगा। यहाँ पे बीइंग क्या कर रहा है, इसकी वजह से आपका डी नंबर नहीं होगा, आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, रविश, यहाँ पे लाइक्स चॉकलेट। आप लोग बताओ क्या आंसर होगा, लाइक्स आपका क्या है, V5 है। हम लोग क्या देखेंगे, इज एम आर हमारा कहाँ है, वास वर वाला तो होगा नहीं। उसके बाद आपका चॉकलेट इज बीइंग, बीइंग क्या कर रहा है इसके साथ में, आपका डी नंबर नहीं होगा, आंसर आपका सी नंबर। तो ये बताओ, सबसे पहले आप लोगों को तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, थोड़ा सा भी अगर डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे देखो, माई फादर कुक्स, ये कुक्स आपका क्या है, ये आपका V5 है, तो हम लोगों को क्या देखना है, इज एम आर कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में आपका इज है, लगा देंगे ए नंबर आंसर। देख रहे हो, आपके ये SSC CHSL के आपके क्वेश्चन है। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर बुक होनी चाहिए। अगर आप लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास में प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, तो वहां पर आप लोगों को देखना, आपको हर एक शिफ्ट के यहाँ पर आपके क्वेश्चन हैं, आपके हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। आप लोग उठा के देखना बुक, वहां के सभी क्वेश्चन। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सरल पूछते हैं, आपको ये सरल लग नहीं रहे हैं, आप लोग सीख चुके हैं इसीलिए आपको सरल लग रहे हैं, आप इजी लग रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए नंबर, वाज इन सभी वजह से आपका ये ऑप्शन गलत हो गए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे द मैनेजर लॉस्ट द लेटर, यहाँ पे ये लॉस्ट क्या है, ये आपका V2 है। हमें ऑप्शन में क्या देखना, किसमें वाज और वर है। देखो आपका सभी में वाज किया है। तो अब बात आती है हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो अगर वाज लगा है तो आपका पैसिव वॉइस में क्या होता है, यहाँ पैसिव वॉइस में होता है अपने साथ हमेशा वर्ब V3 ही लेता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लूज, इसलिए आपका ए नंबर गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पे लॉस, ये गलत हो गया सी नंबर। उसके बाद लूज, ये आपका गलत हो गया, आपका लॉस्ट ही होगा, आंसर आपका बी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका क्या है, पिकासो पेंटेड, यहाँ पे गार्निका इन 1937। आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो पेंटेड क्या है, ये आपका V2 है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वाज और वर किस ऑप्शन में है, सभी ऑप्शन में है, लेकिन वाज के साथ में यहाँ बीन क्या कर रहा है, आंसर ए नंबर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर वाज के साथ पेंटेड, ये सही हो सकता है। देखते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे पेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे V3 ही लगेगा, तो आंसर आपका सी नंबर नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे पेंटिंग V4 क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका डी नंबर भी नहीं होगा, आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, वसंत हैज डिलीवर्ड, आप ये डिलीवर्ड क्या है, ये आपका V2 है, V3 है, V2 नहीं है। क्यों V2 नहीं है, यहाँ पे V3, क्योंकि एक्सिलरी वर्ब आया है, यहाँ पे आपका हैज आया है, इसलिए ये आपका V3 है। अगर आपका V3 दिख जाए तो हम लोग क्या देखेंगे ऑप्शन में, बीन किस में है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन में बीन लगा है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे क्या है, द पुलिस है। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका V3 है। अगर आपको अपनी आंखों से V3 दिख जाए तो हम लोग ऑप्शन में क्या देखेंगे, बीन किस में है, इसमें आपका बीन लगाया है, इसमें आपका बीन, इसमें आपका बीन। तो यहाँ पे देखो अगर आपका बीन दिख गया तो कौन सा आंसर होगा, देखो यहाँ पे हैव किया है, या आंसर कौन सा होगा, जिसमें हैव लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो आपका हैड किया है, इस वजह से आपका ए नंबर कट गया। उसके बाद यहाँ पर वाज, ये तो पहले ही काट देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें बीन नहीं है, हमें चाहिए क्या, बीन चाहिए। यहाँ पर आपका V3 है। तो उसके बाद यहाँ पे आती है बात, यहाँ पे आपका हैड लगा है, इसलिए ये कट गया। आंसर क्या होगा, C नंबर। ये आप लोग बताओ सबसे पहले कमेंट करके, ये आपके 30 क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के नीचे हमें बता दो, हम आप लोगों को नेक्स्ट आपको क्लास में बता देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को PDF डाउनलोड करना है। तुरंत आपको जाना है इंग्लिश बाय आज़ाद, इंग्लिश बाय आज़ाद, आपको ये टेलीग्राम का हमारे नाम है, तो वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। ये वाला आपको लोगो मिल जाएगा वहां से, जब आप ऐसे सर्च करोगे इंग्लिश बाय आज़ाद, आप स्पेस मत लगाना, ठीक है। नहीं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना और एक लाइक जरूर कर देना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखो आप लोगों की ये एक्टिव पैसिव वॉइस तो हमने करा दिया, अब अपने आप से खुद प्रैक्टिस करो। हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अगर जो हम क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, अगर उसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना, हम आप लोगों को बता देंगे। अपने आप से जब प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप लोग अच्छे बेहतर बन पाओगे। तो हम लोग नेक्स्ट जो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब हम सीखेंगे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से रहो और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो।